अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट दुनिया पे लिए दाऊद शो को गेस्ट देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से ये लेकर आ रहे हैं टॉप आपका स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। शुएब अख्तर के हवाले से बात करेंगे कि सीरीज जीतने के बाद जो शुएब अख्तर निकल कर सामने आया तो शुएब अख्तर ने क्या कहा है इसके हवाले से वो बात करेंगे। और आज शाहिद खान अफरीदी की बड़ी तारीफें करते हुए दिखाई दे रहे थे शुएब अख्तर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि एबी डिविलियर ने भी जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। टिम पेन ने भी टिम पेन की क्या कहानी बनी है, कुछ अंदर की ये स्टोरीज लेकर आए हैं। बड़ी जबरदस्त अंदर की स्टोरी में आई है जो उनका टिम पेन की इन्होंने प्रॉपर आपको बताएंगे क्या सीन है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि शुएब अख्तर कह रहे हैं कि भाई जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं ये तो अनबिलीवेबल काम होता जा रहा है। बिल्कुल अली, और शुएब अख्तर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से, बल्कि शुएब अख्तर से पहले आपको बता दें कि केएल राहुल जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लास्ट 5 T20s में 450 जड़ दिए केएल राहुल ने। केएल राहुल अपने कैरियर की पीक पे जा चुके हैं, अनबिलीवेबल हुए हैं, यानी कि रोकना उनको मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हुआ है ओपोनेंट्स के लिए। सॉरी, तबियत थोड़ी सी खराब है, काम चला लीजिएगा। शुएब अख्तर ने साथ ही साथ ये भी भारत की जीत में, क्योंकि शुरू में उनको ये लग रहा था जब भारत वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, उन्होंने कहा था कि इतना आसान नहीं होता जब आप इवेंट में हॉट फेवरेट आपकी टीम और फिर आप बाहर हो जो एकदम से, तो आपके लिए उठना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरह से टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली है और भारत को रोहित शर्मा और दो राहुल ने, एक जो राहुल द्रविड़ और एक केएल राहुल सीरीज जितवा दिया, ना सिर्फ स्वीट रिवेंज लिया। इस पर शुएब अख्तर ने यह भी कहा है कि जिस तरह से इन्होंने मतलब पाकिस्तान से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, लेकिन अब जिस फॉर्म में आ गए हैं ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद ये एशिया कप भी अब इसी फॉर्म में रोहित जो है वो दोबारा इनको कहीं ना जितवा दें। ऐसा ही है, क्योंकि 18 का एशिया कप भी रोहित ने इसी तरह जितवाया था और तकरीबन हर टीम को जकड़ कर गए थे, यानी कि अनस्टॉपेबल हुई थी टीम इंडिया और हर किसी को उन्होंने हराया था। शुएब अख्तर दुबई में मौजूद है, एक आई थिंक जो ई लीग है, कोई लीग खेलेंगे, उसमें शायद आफरीदी भी इनके साथ मौजूद है, उसमें और भी उन्होंने कुछ बातें की थी। वो था इवेंट अटेंड कर रहे हैं, कुछ इवेंट है या दोबारा से कोई इनएक्शन भी नजर आएंगे इवेंट अटेंड, क्योंकि सॉरी तो बनी भी थी। उस पर ये भी बात कर रहे थे ना, जब इनसे पूछा गया शुएब अख्तर से कि यार, वो कहते हैं कि मुझे एक ही शायद आफरीदी से जो मुझे रहता है कि यार मुझे जो बुरा लगता है कि शायद आफरीदी हैंडसम मेरे से ज्यादा है। नहीं, कहते हैं उसके बाल भी ज्यादा हैं, फिर कहते हैं बाल भी इसके ज्यादा हैं और ये छक्के भी मेरे से ऊंचे तेज मारता है। और दूसरी भी क्रिस गेल को कहते हैं हाँ भाई आप क्या रिटायरमेंट लिए नहीं लिए, कब ले रहे हो रिटायरमेंट? कोई नहीं। लेकिन टीम इंडिया की जो आज की विक्ट्री है, इस पर शुएब अख्तर ने खुलकर टीम इंडिया की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए इस तरह से वापसी करना, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से टीम इंडिया को जितवाए हैं दोनों मैच अपने बल्ले के साथ, अपनी कप्तानी के साथ, और अब इंडिया रीबिल्ड कर रहा है 2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, हारें होती हैं, लेकिन वो टीम ज्यादा स्ट्रांग होती है जो अपनी हार से सीख जाए और दोबारा से ट्रैक पे आ जाए, ना कि वो भी गलत हो जाता है कि अगर आप जीत जाओ एक आध मैच और आपको जी हवाओं में उड़ पड़ो, आपको जी हम तो सुपीरियर है, हम तो बस हम हो गए, फिर वो ज्यादा बुरा होता है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से अपनी गलतियों से सीखा है और सीखने के बाद वो कहते हैं उसी न्यूजीलैंड को हराया है, उसी न्यूजीलैंड को जिसकी वजह से ये बाहर हुए थे, क्योंकि 2 बार न्यूजीलैंड को बाहर किया इसी वर्ल्ड कप में। एक रियल रीजन इंडिया का बाहर होने का न्यूजीलैंड, एक जो सेकंड मैच हारे वो चलो वो हो गया, फिर अफगानिस्तान को भी जिस तरह से इनका साथ वो मैच पड़ा था, अफगानिस्तान को हराया, उसमें भी इंडिया बाहर हुआ था। सही बात है। लेकिन आज इंडिया ने जो परसों वाला मैच था और आज वाला मैच, और आज का स्क्वाड अगर आप देखोगे तो इंडिया का फुल स्क्वाड, न्यूजीलैंड का फुल स्क्वाड था। इवन इंडिया का स्क्वाड में 5 से 6 तब्दीलियां थी। ऐसा ही है, इंडिया के स्क्वाड में 6-7 तब्दीलियां थी, चाहे वेंकटेश अय्यर की आप बात कर लें, अक्षर भी की भी बात कर लें, हर्षल पटेल के बारे में शुएब अख्तर ने बड़ा प्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा भारत का फ्यूचर नजर आ रहा है, इसके अंदर ये बड़ा दमदार, बड़ी खुलकर उन्होंने इनकी तारीफ किया। वो कहते हैं जी कि ये नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक दम नजर आ रहा है, वैरायटी वाला बॉलर है, पेस इसके पास है, लेकिन वैरायटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खाली सूखा पेस की बात करो तो आपके पास हसनैन भी है, मार खाते उमेश यादव भी हैं, वो बात नहीं रहती है। लेकिन जो अगर आप क्लेवरी की बात करें तो हर्षल पटेल के अंदर वो चीज नजर आती है जो एक क्लेवर बॉलर होता है, जैसे हेजलवुड है ऑस्ट्रेलिया के, अकलमंद है, अकल से काम करते हैं, और ये इनके पास है कि ब्रेवो, लगता है मानो कि ब्रेवो का दूसरा जन्म हो गया। सही बात है। स्लो रन इनके पास है, अपनी मर्जी से जो है वो कभी वैरायटियां इनके पास बहुत ज्यादा हैं। आज भी 4 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेट्स दिए हैं। शुएब अख्तर ने इनको भी खुलकर जो है वो तारीफ किया और टीम इंडिया की भी किया है कि शानदार किस्म की जो है वो इनको विक्ट्री मिली है।
बिल्कुल दाऊद, अच्छा दाऊद, ना सिर्फ जो है T20 का तो आपको रिवाइंड लेना ही लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसके बाद रहेगा वो रहेगी आपकी टेस्ट सीरीज भी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी इन्होंने आपका ख्वाब छीना था, तो ये भी आपके पास बहुत बड़ा मौका, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर भी जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें इंडिया को खास कारकर्दगी दिखा नहीं सका था, तो ये भी बड़ा टाइम है कि आप वहां पर भी इनसे जो है ये रिवाइंड ले सकते हैं। चलें, टेस्ट का तो जो रिवेंज होगा वो तो बाद में होगा, सीरीज खत्म होगी। लेकिन अली क्योंकि शोएब अख्तर ने एक और बात भी की थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से, थोड़ा सा नाखुश नजर आ रहे थे शोएब अख्तर। उसमें उन्होंने एक बात ये भी ऐड की, वो कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान जीता है, बांग्लादेश ने फाइट किया, लेकिन एक जो उन्होंने बात की वो कहते हैं कि मैं पर्सनली ये फील कर रहा था कि पाकिस्तान को एक अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। ठीक है पिच फॉल्ट थे, पिच बड़ा डिफरेंट था, लेकिन वो कहते हैं कि स्टिल पाकिस्तान वर्ल्ड कप पे इतना अच्छा करके अगर आ रही थी तो पाकिस्तान को चाहिए था, जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज है वो कहते हैं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस परफॉर्मेंस से, पाकिस्तान को और अच्छा करना चाहिए था। जैसे अब अगर आप देखें तो इंडिया ने भी न्यूजीलैंड को हराया, तो वो कहते हैं कन्विंसली हराया है, एक अच्छे मार्जिन से हराया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत फर्क आ जाता है, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल मैच के आखिरी ओवर में इधर-उधर जा सकता था। देखिए उनका मानना ये भी है ना कि पिछला जो एशिया कप था वो भी दुबई के अंदर था, हाँ। ठीक है, तो एशिया कप जो है श्रीलंका के अंदर है इस बार एशिया कप, और एशिया कप रोहित शर्मा ने जितवाया हुआ भी है, तो ये टीम अगर इसी तरह लीड करते रहे रोहित शर्मा, तो उनके लिए वो वक्त दूर नहीं है कि वो दोबारा ट्रॉफी उठा सके भाई। असल बात ही मसला ये है ना कि अब वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले तो सब तारीफ कर रहे थे कि इंडिया नंबर 1 है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, इंडिया जीतेगी, लेकिन वो सडन से एक पाकिस्तान वाला मैच है, एकदम से इंडिया ने वापसी कर ली थी, मतलब चाहे अफगानिस्तान वाला हो, स्कॉटलैंड वाला हो, नमीबिया वाला हो, जो सिर्फ जीत की बात में नहीं कर रहा, बात है नेट रन रेट की, और नेट रन रेट भी उन्होंने शानदार वापस कर लिया, तो सब ये बात कर रहे थे अगर इंडिया यहां से उठता तो फिर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही दम देना था, लेकिन वो फिर वही बात है कि अब एक बार दोबारा फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर किस्मत की देवी वहां मेहरबान हो जाती भारत के ऊपर तो फिर भारत ने छोड़ना नहीं था किसी को भी। और ऑस्ट्रेलिया को तो जो जीती है, ऑस्ट्रेलिया को तो टीम इंडिया ने वार्म अप मैच में धोया था बुरी तरीके से, तो यही बात कर रहे थे ना शोएब अख्तर कि इंडिया ने न्यूजीलैंड से तो अपना स्वीट रिवेंज लिया और मार्जिन से हराया, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए था कि बांग्लादेश को थोड़ा रन से हराता, इतना क्लोज मैच नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैच इधर उधर कहीं भी जा सकता था। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, एक जो मेन बात की है शोएब अख्तर ने कि पाकिस्तान ने किसी भी यंगस्टर को उस तरह से चांस नहीं दिया, मेन वही वाला वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड था। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो ना तमीम, ना शकीब, ना मुशफिक, ना लितन दास, कोई भी नहीं था उनके पास। उनके पास 6 से 7 नए खिलाड़ी इसके अंदर शामिल थे, तो उस लिहाज से पाकिस्तान टीम की अगर आप देखें तो मेन टीम और बांग्लादेश की लगभग वो बी टीम थी, तो पाकिस्तान को और बेहतर करना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि आई होप कि नेक्स्ट मैच में, क्योंकि कल ही है पाकिस्तान का भी मैच, तो कह रहे थे कि आई होप कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा करके दिखाएगा अगले मैच में। लेकिन आज जिस तरह से रोहित शर्मा ने इंडिया को ना सिर्फ सीरीज जितवा दिया, बल्कि जिस तरह से राहुल की बल्लेबाजी चल रही है, रोहित की बल्लेबाजी चल रही है, केएल राहुल तो एक अलग ही कैरियर की फॉर्म में, 5 मैचों में 450, मतलब अनबिलीवेबल है यार। और अगर आप हेड टू हेड देखोगे न्यूजीलैंड और इंडिया के T20 मैचेस, सिर्फ और सिर्फ ये एक वर्ल्ड कप वाला मैच जो है वो भारत हारा है, इसके अलावा टोटली टीम इंडिया की जो है वो विक्ट्रीज है इनके अगेंस्ट, टोटली इंडिया की विक्ट्रीज है। T20 में जब इंडिया गया न्यूजीलैंड 5 T20 खेलने, वो इंडिया ने 5 जीते, फिर जब ये इधर आए 2 मैच तो 2 इंडिया, फिर जो है वो इंडिया जीत गया, 7 मैच इंडिया जीत गया, और टोटली डोमिनेशन दिखाई है भारतीय टीम ने। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो अभी इंडिया की टीम बना रहा है, अभी इंडिया को अगले वर्ल्ड कप के लिए बनानी है टीम, ठीक है। इसमें आपने वेंकटेश अय्यर हो गए, हर्षल पटेल हो गए, ये 2 शानदार इनको मौका मिला, दोनों ने डिलीवर किया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अगले मैच में आप ऋतुराज गायकवाड़ उनको चांस दीजिए, उनके साथ जाइए। इसके अलावा आप चहल को अभी तक देखने को हमें नहीं मिले हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि क्या मसला मसाइल है। फिर वेंकटेश अय्यर की गेंदबाजी, उनको विद द बॉल भी हम देखना चाहते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो रोहित को उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में उनकी कप्तानी में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन रोहित की बाकी अगर आप कप्तानी की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 उनको आपको मार्क्स देने पड़ेंगे, ठीक है। चांस नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन जाहिर है एक कप्तान का अब आप 2 चीजें पूछते हो ना, आप ये कहते हो कि जीत चाहिए या चांस देना है। सही बात है। जाहिर है एक कप्तान जो ऑन फील्ड में होगा उसकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जीत। अब उनको नहीं लग रहा था कि वो देखे शेर को ओवर दे, लेकिन बात वही है, फिर पूछने वाले सवाल पूछते हैं कि दीपक चहर वो भी कोई इतनी अच्छी बॉल तो नहीं कर रहे थे, आप दे सकते थे, 13 भी उन्होंने खाया है कवर में, आप दे सकते थे चांस, लेकिन उनको मौका नहीं दिया। अब बात तो है ये। लेकिन दाऊद आने वाली जो आगे एक आधा T20 रह गया, मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो इंडिया यही तैयारी पकड़ रहा है कि न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश करके ही जो इनके सीने में और कलेजे में ठंडक पड़ेगी। क्या कहेंगे इस सवाल से, व्हाइट वॉश होने वाला है? व्हाइट वॉश हो रहा है, व्हाइट वॉश नजर आ रहा है, और रिवेंज भारत का पूरा तभी होगा जब व्हाइट वॉश कीवीज को देंगे। व्हाइट वॉश भी होना बड़ा जरूरी है। असल में बात समझ नहीं आती है, बड़ी अजीब सी बात है कि न्यूजीलैंड खुद भी नहीं जीतता और भारत को भी जीतने नहीं देता। 19 के वर्ल्ड कप में भी आप देख लो, अभी भी अगर आप देख लो, खुद भी नहीं जीता, ये रिवेंज खाली लेते, मतलब क्या आपका, अगर इनकी निस्बत इंडिया आगे आया होता तो शायद इंडिया जीत जाता। अच्छा 19 के वर्ल्ड कप के बाद भी भारत की 20 में सीरीज थी,
19 के वर्ल्ड कप में इन्होंने उनको बाहर किया इंडिया को, फिर भारत ने इनसे बदला लिया। हाँ। 5 T20 मार के। हाँ। अभी इन्होंने T20 में हराया, ऐसा ही है। वर्ल्ड कप में अभी फिर बदला ले, अब फिर व्हाइट वॉश करेगा 3-0 से। ऐसा ही है। और अभी टेस्ट का भी बदला है। टेस्ट का केड़ा बदला? मतलब टेस्ट मैच भी अभी जो है बाकी है, टेस्ट सीरीज भी बाकी है, उसका भी बदला है। यानी अब यार आप कैसे भूल जाते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो किसने खेला था? आप क्यों भूल जाते हैं टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? सही बात है, वो भी इंडिया न्यूजीलैंड का। ठीक बात करें, वो वाला टेस्ट चैंपियनशिप, ये बोले ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। मैं वही बोली जा रहा हूं, मैं और क्या बोल रहा हूं। मैं मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी उस टाइम। तो मैं वही बात करना चाह रहा हूं कि उसका भी बदलाव जो है, रिवेंज अभी बाकी है और वो रिवेंज इन्होंने लेना है। सही बात है। अच्छा, हर्षल पटेल के बारे में क्या कहेंगे? शोएब अख्तर ने भी इनको प्रेस किया कि यार एक वैरायटी वाला बॉलर है, पेस इसकी नॉर्मल है लेकिन इसके पास वैरायटीज बहुत अच्छी है, लाइन लेंथ बड़ी अच्छी है। और T20 इवन आप ओडीआई में भी आप ले लो, वाइड बॉल क्रिकेट में वही बॉलर अच्छा होता है जिसके पास वेरिएशन ज्यादा होती हैं। और यही ब्रेवो की झलक इनके अंदर नजर आती है। स्लोअर रन अच्छे इनके पास। T20 में देखिए आज मार नहीं पड़ने देते अपने आप को। इकोनॉमिकल बॉलिंग की और उस कंडीशन के अंदर बॉलिंग की है जहां पर जो है गुप्टिल बड़ा कूट रहे थे। हाँ, गुप्टिल का बड़ा बड़ा एतराज रहता है। वर्ल्ड कप था, अभी खत्म हुआ भारत का, ठीक है, अब हार गया जो भी है, लेकिन आईपीएल की बेस पे बनाते हो ना आप टीम। T20 की आपकी नंबर 1 लीग है दुनिया की आईपीएल। अब इसकी बेस पर आपका हर्षल पटेल नंबर 1 बॉलर आईपीएल का वर्ल्ड कप में क्यों नहीं था? ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 बैट्समैन आईपीएल के वर्ल्ड कप में क्यों नहीं थे? ये सवाल तो पूछना चाहिए। ये सवाल तो इंडिया बीसीसीआई से होना चाहिए। ये ब्लंडर हुआ है। एक ऐसे लोग जो दुबई के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके बल्ले दुबई में चले हुए हैं, आईपीएल के अंदर उनका बल्ला चला हुआ है, तो वहीं पर उनको जो बातें कर रहे थे कि यार आईपीएल में इंडिया को हेल्प मिलेगी आईपीएल मिलेगी ना, जिसको हेल्प मिली तो उसको खिलाया ही नहीं, फिर कैसी हेल्प? सही बात। मतलब मैं रन बना रहा हूं या कोई अच्छा आप कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं और हम कहें जी हाँ हमारी टीम को फायदा है, और आपको ही ना खिलाए जो अच्छा कर रहे हैं, फायदा क्या? और बाकी सबको खिला ले, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। मतलब फायदा ही नहीं, जिस चीज का फायदा था वो किया ही नहीं। ऐसा ही है। तो ये चीजें होती हैं जो बाद में आपको रियलाइज होती हैं, फिर आपको होता है कि यार ये हो जाता, ये कर देते, वो कर देते। लेकिन वही बात होती है कि जब आप सही मूवमेंट में सही फैसला लेते हैं तो अभी फायदा होता है। लेकिन बहरहाल शोएब अख्तर की फुल प्रेज मिली है। टीम इंडिया को आफ्टर बीटिंग न्यूजीलैंड 2-0 से हराया है, रिवेंज भी लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब भारत की टीम जितने स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, रोहित शर्मा पॉसिबिलिटीज है कि शायद एशिया कप को भी ले उड़े, जिस लेवल पर दोबारा से इंडियन टीम को स्टेज पर ले आए हैं। लीडरशिप चेंज हो गई है, रवि शास्त्री चले गए हैं, राहुल द्रविड़ उनकी जगह आ गए। और राहुल द्रविड़ की हमने एक चीज देखी है कि वो बड़े ही मतलब कोचिंग में बहुत ही काम रहते हैं और डिसीजन मेकिंग में बड़े जबरदस्त रहते हैं। और ये सारे वही लड़के हैं जो उनके साथ जो है वो नीचे लेवल पे भी काम कर चुके हैं। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाएं, इनको फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल नीचे फेसबुक का पेज मिल जाएगा, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।